कि अगर इस तरीके से हम अगर सेक्सुअल संबंध बनाए तो लड़के होंगे और इस तरीके से बनाया जाए तो लड़की होगा। इस पे आपका क्या? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, ये जो लड़का या लड़की, ये बात कौन डिसाइड? बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो तरह के, जो लोग सुन रहे हैं, दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, XX और XY। तो इसमें आप पहले से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। और जहाँ तक बात है कि लोग माँ को दोषी ठहराते हैं ना, कि माँ के कारण बेटा हो या बेटी, तो एक मर्द जो होता है, एक जो पिता होता है बच्चे का, उस पर डिपेंड करता है कि उसको बेटा होगा या बेटी होगी। ये बात भी हमारे साइंस में खुलकर कह दी गई है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये मर्द डिसाइड करता है, जो उसकी बॉडी से जाता है फीमेल की बॉडी में। युवाओं में जब 18 इयर्स होता है तो सच में क्या उनकी एनर्जी जो होती है विशेष प्रकार की, क्या उन्हें ये चीज करने पे मजबूर करती है? हाँ, करती है। हमारे बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम जानवी जी के साथ। कई बार इनको हमारे साथ आप देख चुके हैं और बहुत बड़ी एक महिला रिसर्चर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसपे रिसर्च नहीं करते हैं और उस पे ये रिसर्च करते हैं। और हाल में ही इनको वनिता एनिवर्सरी एक स्पेशल है, ये बुक है जो कि पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ में और नंबर 1 पे आता है। उनमें इनका रिकॉर्ड है और इनकी कहानी को उसमें छापा गया है। तो आइए इस पे इनसे बातचीत किया जाएगा। कैसे है? मैं बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार। अच्छा, आपको इसमें शामिल किया गया वनिता में जी। जो कि पूरे विश्व का सबसे टॉप मैगजीन में से एक आता है। जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। वनिता काफ़ी पुरानी मैगजीन है और भारत में नहीं, पूरे विश्व लेवल पर वनिता मैगजीन का नाम है। और इसके 25वें एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन में मेरी स्टोरी इसमें कवर की गई है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आम लोगों को एक छोटी सी बुक में भी कहानी को, स्टोरी को डालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कई बार दौड़ने पड़ते हैं। और आपको ऑफर आया, और ऑफर ही नहीं आया बल्कि 2 पेज में, 2-3 पेज में थोड़ा सा निकालना चाहेंगे। देख सकते हैं मित्रों, कितना बड़ा, छोटा सा नहीं, पूरा 2 पेज में देख सकते हैं पूरा इनका स्टोरी है और इनका फोटो है, देख सकते हैं। और इधर देखिए वनिता लिखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, तो ये जाहिर सी बात है, मेरे काम को देखकर पॉसिबल हो पाया। जिस तरह से मैं छोटी सी उम्र से ही लैंगिक समानता के क्षेत्र में जो काम कर रही हूँ, इसी कारण से वनिता मैगजीन की तरफ से मेरा इंटरव्यू लिया गया। मेरी जर्नी के बारे में पूछा गया है और इसमें लिखा गया है कि क्या क्या, कैसे मैंने शुरुआत की थी, क्या क्या सफलताएं बीच में मिली, क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रगल थे। ये सारा इंटरव्यू उनकी साइड से मेरा लिया गया और तब जाकर इस स्टोरी को पब्लिश किया गया। मतलब उसमें जाने के लिए क्या होता है? जी, उनके तरफ से ही इंटरव्यू का कॉल आया था कि हम चाहते हैं कि हम आपको अपनी मैगजीन में प्रकाशित करें, आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगी है। तो उन्हीं के साइड से, उन्हीं के किन्हीं मेंबर ने मेरा इंटरव्यू किया मोबाइल फोन के थ्रू और मेरी सारी बातों को उन्होंने नोट डाउन किया। और तब जाकर ये इंटरव्यू बहुत टाइम पहले ही हो गया था, 5-6 महीने पहले हो गया था, लेकिन वो लोग चाहते थे कि 25वीं एनिवर्सरी स्पेशल पे मेरी स्टोरी कवर की जाए, इसीलिए ये जनवरी में जाकर। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अच्छे से जान लीजिए कि ये सबसे विश्व लेवल पे नंबर 1 मैगजीन है। और इस ईयर बड़े बड़े हस्ती जो कि किसी नाम की मुहताज नहीं, बड़े बड़े मतलब समझ सकते हैं कि माधुरी दीक्षित और कौन है, आशा पारेख, काफी पुरानी और काफी बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी भी स्टोरी दी गई है इसमें। और तीसरे नंबर पे ये आते हैं, मतलब कि टॉप 3, पूरे विश्व के टॉप 3 में ये आते हैं। जी, मेरी स्टोरी इसमें दी गई है और मेरे साथ साथ माधुरी दीक्षित मैम की स्टोरी दी गई है और आशा पारेख मैम की स्टोरी दी गई है। तो इसमें आपने क्या दर्शाया? क्या जी, इसमें तो एक इंटरव्यू, आप कैसे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने कॉल पर मेरा इंटरव्यू किया और स्टार्टिंग से मेरे से सवाल पूछने शुरू किए कि कैसे आपने शुरुआत की, प्रेरणा कहाँ से मिली, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के। तो यही सब देखकर उन्होंने इसमें पब्लिश किया। कैसा लग रहा था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था जब मुझे पता चला कि वनिता मैगजीन से मेरा इंटरव्यू होने वाला है और वो मुझे कवर करना चाहते हैं मेरी स्टोरी को अपने मैगजीन में। तो काफी खुशी हुई। अंदर से डर सा भी लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो डर नहीं लग रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि लैंगिक असमानता पे आपने जो रिसर्च किया है, इसमें क्या कुछ खास रिसर्च किया है? जी, लैंगिक समानता के ऊपर जो मेरा काम है वो अवेयरनेस जनरेशन का काम है, वो लोगों को जागरूक करने का काम है। तो ये काम तो कंटिन्यू चलता ही आ रहा है जब से मैंने शुरू किया। जिस समय आपसे बात की थी कुछ महीने पहले, उसमें भी वो काम चल रहा था, अभी भी ये अवेयरनेस जनरेशन का काम वैसे ही चल रहा है। हाँ, अच्छा, कुछ सवाल। आज के युवा जो कि 18 से पहले उनका ये माइंड सही नहीं रहता है और वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप?
घर छोड़ के भाग जाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कभी भी अपने जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है आपके साथ, अपने जगह को छोड़कर मत जाइए। और कम से कम इसलिए तो ना सही कि आपके साथ वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हमेशा लड़ने का हौसला रखिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उससे लड़ सकूं। छोड़कर भाग जाना ये तो फिर कमजोरी की पहचान हुई ना। ये सवाल करने के पीछे मेरा रीजन ये था कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो अंदर से वो होता है एनर्जी, उन्हें इस बात से परेशान करता है। तो आप इस पे रिसर्च करते हैं, क्या ये सच है? क्या एक युवाओं में जब 18 इयर्स होता है तो सच में क्या उनकी एनर्जी जो होती है विशेष प्रकार की, क्या उन्हें ये चीज करने पे मजबूर करती है? हाँ, करती है। हमारे बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें होता है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका, और जब एक बच्चे का ग्रोथ का एज होता है ना, तो उस टाइम पर सही गाइडेंस की कमी के कारण या फिर उनका दिमाग विचलित हो जाता है। और इस एज में ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इसी मतलब समझ में ना आने के कारण या तो वो अपनी लाइफ में कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, या फिर उनका ध्यान अपने काम पर से, चाहे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पर से भटक जाता है। तो हाँ, उम्र का असर होता है, लेकिन इसी उम्र के काफी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और हमेशा अगर आपको कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काफी पीछे हो गया हूँ अपनी जिंदगी में, तो एक बार अपने माता पिता से बात करके देखिए, जिससे जो आपकी जिंदगी में जैसे आपके कोई दोस्त हैं अच्छा, उनसे बात करके देखिए ताकि आपको अच्छा महसूस हो। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 18 इयर्स के बाद की बात करते हैं, कोई अगर लड़के और लड़की अपनी मर्जी से अगर आपसी रिलेशन बनाते हैं तो इसको आप किस स्तर से देखते हैं? अगर दोनों की मर्जी है, दोनों बालिग हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और इस पर मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि जब भी प्यार की बात आती है ना, तो इसमें दो इंसान शामिल होते हैं, और जब दोनों की मर्जी है तो फिर सब सही है। अच्छा, और इसमें एक और बात, जैसे कि कहा जाता है कि लड़का होता है या लड़की, लोगों को पहले मालूम चल जाता है, क्या ऐसा सच है क्या? कि अगर किसी को लड़का या लड़की होने वाला है तो ये पहले क्या मालूम चल सकता है? मालूम चल सकता है। हमारा जो मेडिकल दुनिया है, जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर जाकर आप जांच करा सकते हैं, लेकिन ये कराना बिल्कुल गलत है। किसी को भी पहले बच्चे की जांच नहीं करानी चाहिए। इस कारण से क्या होता है ना कि अगर उनको पता चल जाए कि पेट में बेटी है तो वो पहले ही उस बच्चे को खत्म कर देते हैं। तो ये कराना बिल्कुल पाप है, और हॉस्पिटल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले जांच कराने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो कोई भी इंसान ऐसी गलती ना करे। भगवान ने आपको जो दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी है, उसको खुशी से एक्सेप्ट करें। अच्छा मैम, थोड़ा सा इस पे एक और सवाल, एक लास्ट सवाल रहेगा। लोगों की ये मानसिकता होती है, कुछ युवाओं की, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कहते हैं कि अगर इस तरीके से हम अगर सेक्सुअल संबंध बनाए तो लड़के होंगे, और इस तरीके से बनाया जाए तो लड़की होगा। इस पे आपका क्या? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, ये जो लड़का या लड़की, ये बात कौन डिसाइड करता है? ये अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो तरह के, जो लोग सुन रहे हैं, दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, XX और XY। तो इसमें आप पहले से बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। और जहां तक बात है कि लोग माँ को दोषी ठहराते हैं ना, कि माँ के कारण बेटा हुई या बेटी हुई है, तो एक मर्द जो होता है, एक जो पिता होता है बच्चे का, उस पर डिपेंड करता है कि उसको बेटा होगा या बेटी होगी। ये बात भी हमारे साइंस में खुलकर कह दी गई है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये मर्द डिसाइड करता है, जो उसकी बॉडी से जाता है फीमेल की बॉडी में। तो ये बात भी, और ये बात आप पहले से कभी नहीं बता सकते कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। अच्छा, चलिए एक और सवाल। अभी के युवाओं में किसी के अंदर दोष होता है कि वो मतलब कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, कोई युवतियों में दोष होता है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्या इसका निदान मेरा मेडिकल, इंडियन मेडिकल या दुनिया का मेडिकल, इस पे कोई नया रिसर्च किया? बहुत सारे निदान है। आजकल का हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आपके पास टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑप्शन है, आपके पास सरोगेसी का ऑप्शन है, आपके पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। और अगर कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपको वो सब कुछ नहीं करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेना। ये सबसे धर्म का काम हुआ कि आप किसी बेसहारे बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को अगर गोद ले लेते हैं, तो ये तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म का काम। लेकिन ये कहा जाता है ना कि ब्लड का असर होता है। कहावत ये है कि उसके माता पिता पता नहीं कहीं रंगबाज होंगे या बदमाश होंगे, तो उनके ब्लड का असर होता है। क्या इस पे आपका तर्क? देखिए, जहाँ तक बात है कि ये होता है ना कि अपना बच्चा अपना होता है, खून का रिश्ता, तो ये सारी बातें कलयुग में गलत साबित हो गई हैं। क्योंकि जो आप आजकल हमें आए दिन देखने को और सुनने को मिलता है कि कोई सगे बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ाया। तो ये खून के रिश्ते की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि
जो बच्चे को आप अनाथालय से गोद लीजिएगा तो एक बात हमेशा ध्यान रख के लीजिएगा कि आपके पास लीगल पेपर्स हों उस बच्चे के, ताकि कल को कोई आकर दावा ना कर सके कि वो बच्चा उनका है। और अगर उनका बच्चा था ही तो उन्होंने उसे छोड़ा क्यों अनाथ आश्रम में, उन्होंने क्यों उसे उस हालत में छोड़ा। तो जब भी किसी बच्चे को अडॉप्ट करें ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें उस बच्चे के, और एक लीगल पेपर अपने पास हमेशा रखें, चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। कभी भी कोई भी आकर उस पर दावा कर सकता है कि वो बच्चा उनका है, तो इसके लिए आपके पास लीगल पेपर्स होना जरूरी है। अच्छा, एक नेल्सन मंडेला जी जो कि विदेश के होते हुए जी साउथ अफ्रीका के थे, 27 साल जेल में रहे थे, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका को अलग करके वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने थे। और दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता आते हैं, एक महात्मा गांधी और सेकंड वो, उनके कोचिंग संस्थान में आपको ज्वाइन किया गया, क्या इस पे? जी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लोग, उनका यही मानना है कि जो उनके सिद्धांत हैं वो सारे लीडर्स में डाले जाएं, जैसे हम लोग जैसे और भी जो लोग हैं जो पूरी दुनिया भर में कोई ना कोई समस्या को सुधारने का ही काम कर रहे हैं, उनको उन लोगों ने चुना और लगभग 19 कंट्रीज में से उन्होंने लोगों को चुना और तब जाकर उन्हें प्रशिक्षित किया, हमें बताया कि हम किस तरह से और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर क्या क्वालिटीज हम और ला सकते हैं जिससे कि हम और भी तेजी से और भी अच्छे से काम कर पाए। मैं हमेशा देखता हूँ कि आप बड़े बड़े विदेशियों से आपके पेज पे देखता हूँ, हमेशा आप बातचीत करते रहते हैं, ऐसा क्या मतलब देखते हैं आज ये कल वो? जी तो मेरा काम ही है लोगों से मिलना, लोगों से कनेक्ट करना, उनसे बातें करना, और जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं वो लगभग सारी अमेरिका से ही होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के कारण जितने भी होते हैं सब अमेरिकन ही होते हैं, तो इसी कारण से आपको देखने को मिलता हो कि मैं। तो अमेरिका के अलावा कोई और देश से भी कभी मीटिंग होता है? जी बहुत सारे देशों से। तो आप वहाँ की लैंग्वेज कैसे समझ पाते हैं या आपके लैंग्वेज कैसे समझ पाते हैं? जी तो वहाँ पे हर जगह इंग्लिश ही चलती है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में लोग सुन सकते हैं। बस ये होता है ना कि हम लोग जो हिंदुस्तानी जो इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा अलग होता है, और जो अमेरिकन्स बोलते हैं वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ी स्पीड से बोलते हैं और थोड़ा घुमा के बोलते हैं। तो धीरे धीरे बोलते बोलते समझ में आने लगता है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आप जो है इससे पहले HIV एड्स की एक्ट्रेस रह चुकी है, 20 मिनट आपका उसमें डॉक्यूमेंट्री था, आपका एंट्री था, और आप एक रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक के रूप में। क्या आगे फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, एक वैज्ञानिक या फिर एक, मतलब आप बहुत सारे एक स्टोरी भी लिखते हैं, लेखक भी हैं, मतलब किस फील्ड में जाना है? एक्ट्रेस बनना है या फिर गायिका बनना है या फिर क्या बनना है? मेरा टाइटल ही है सोशल एक्ट्रेस का। अच्छा। और इसका ये मतलब हुआ कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ मैं आगे भी यही काम करती रहूंगी, और मेरा ऐसा कोई, जैसे होता है ना बहुत बच्चे सोच लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, एक तरह से देखा जाए तो मुझे सब कुछ बनना है। मैं अपना सोशल वर्क का भी काम करती रहूंगी, मुझे किताबें लिखना पसंद है, मैं वो भी लिखती रहूंगी, मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ भी है तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा, और आगे जाकर किसी और नई चीज में मेरा इंटरेस्ट आता है तो मैं वो भी करूंगी, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मतलब कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिससे हमारे देश, हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा इंडिया आगे जाए वो काम करना चाहिए। आज की युवतियों को क्या संदेश देंगे? बहुत सारी लड़कियां भटकती रहती हैं। मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि ये जो आपका उम्र है, ये जो आप कह रही हैं कि ये घूमने फिरने की उम्र है, ये ऐश करने की उम्र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके मेहनत करने की उम्र है। ये जो हमारा उम्र होता है ना 13 से लेकर 19 साल तक का, ये सबसे बड़ा चेंज हमारी जिंदगी में ला सकता है। तो मैं उनको यही कहूंगी कि अपने रास्ते से मत भटकिए, सबसे पहले तो शिक्षित होइए, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, सबसे पहले शिक्षित होइए, और शिक्षित होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होइए। अपने माता पिता के भरोसे मत रहिए कि वो हमें कुछ देंगे तभी हम लाइफ में कुछ करेंगे। अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर समय दीजिए। मैं सबको ये कहना चाहूँगी। एक और सवाल जी, हमारा बिहार कैसे बदलेगा? जी हमारा बिहार बदल रहा है, काफी तेजी से बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो युवा हैं, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो भविष्य होता है वो उनके युवाओं पर निर्भर करता है, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो हम सब जैसे हैं। तो अगर हर कोई ना कोई छोटी समस्या, जैसे कि एजुकेशन की समस्या है कि यहाँ के स्कूल्स का सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी और हमारा बिहार ज़रूर बदलेगा एक दिन। और जिस तरह से आज लोग बिहारियों को बाहर एक दृष्टि से देखते हैं कि ये बिहारी हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी। हाँ, अच्छा, अभी हमारे बिहार में एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहता है कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां हैं सब मतलब एक तरह से देश को चलाने रहे, खोखले कर रहे हैं। जी इस पे काफी मिक्स्ड ओपिनियंस किसी भी इंसान से मिल सकते हैं। आखिर देश को चला भी तो यही लोग रहे हैं ना। हाँ। और अगर हर एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं, एक अच्छा हिस्सा होता है, एक बुरा हिस्सा होता है।
तो जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ खोखला किया जा रहा है, सब गलत किया जा रहा है, तो भाई भारत को चला भी तो यही लोग रहे हैं ना। और जहाँ तक बात है तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार ज्यादा से ज्यादा नियम बना सकती है। और जो आजकल के जो लोग हैं जो कहते हैं सरकार गलत कर रही है, वो खुद उन सारे नियमों को तोड़ते रहते हैं। सरकार का तो काम है कह देना कि ये चीज होगी, अब उसको मानना न मानना तो जनता की जिम्मेदारी है ना। तो जो भी जनता सरकार को दोषी ठहराती है, मैं उनको कहूंगी कि आप पहले खुद सुधर जाइए। और अगर ऐसा हर इंसान सोच के अगर एक एक करके सुधर जाए तो सारी जनता अपने आप ही सुधर जाएगी, फिर हमें सरकार पे इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या संदेश देंगे उन माता पिता को? आपके माता पिता भी आपको रोक सकते थे। आप एक ऐसी रिसर्च किए हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे कि आप लड़की हो के और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ बेटी तुम करो। क्या कहेंगे? मैं सभी माता पिता को यही कहूंगी कि अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखिए। जो आजकल के जो हमारे माता पिता हैं हम पे भरोसा नहीं कर पाते, इसमें भी गलती कहीं ना कहीं हम बच्चों की ही होती है। हमने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो हम पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं माता पिता को यही कहूंगी कि अपने बच्चों को एक मौका देकर देखिए। लेकिन आपने एक बात बोला, बीच में रोकूंगा फिर आगे बताइएगा। कहीं ना कहीं माता पिता की गलती होती है। जब बच्चों में उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, सही दिशा दिखाने की जरूरत है, तो वो जॉब करते हैं, वो पैसों के पीछे भागते हैं, और जब बच्चा बहक जाता है तो फिर वो बाद में पछताते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि माता पिता बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो माता पिता गरीब होते हैं, गाँव के होते हैं, अपना जमीन बेचकर बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं, और वो बच्चे बाहर जाकर क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। और यही सब देखकर माता पिता डर जाते हैं और अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते। तो हर तरफ से गलती माता पिता की ही नहीं होती है। उन्हें तो जो संस्कार देना है, जो गाइडेंस देना है, वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसका गलत फायदा उठाकर अपने माता पिता का भरोसा तोड़ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी माता पिता से यही कहूंगी कि जहाँ तक बात आती है आपके बच्चों के अंदर के कला की, वो क्या करना चाहते हैं, उनको एक मौका देकर देखिए, उनको वो चांस देकर देखिए, ताकि उनके मन में ये ना आए, आपके बच्चों के मन में, कि मेरे माता पिता ने मुझे रोका था। उनको एक चांस देकर देखिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। क्या लगता है आपके भाई हैं जो स्टॉक से आए हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम सबके तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे जब सूर्यांश वहाँ पे जो स्टॉक्स पर बोल रहा था। काफी अच्छा लगता है। यही कहूंगी कि इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। बहुत आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने चैनल को बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपका चैनल एक दिन बहुत आगे जाएगा। और हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही दुआ करूंगी ईश्वर से कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपका चैनल एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा कि मेरे आवाज को लेके काफी ट्रोल किया गया, कई बार मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारे गए, मेरे पैसे छीने गए, मुझे जान से मारने की कोशिश किया गया, लेकिन मैं लगातार हिम्मत से लड़ता रहा। जी, यही तो एक इंसान के अंदर यही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। आप कुछ भी हटकर कीजिएगा ना तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आपने खुद को टूटने नहीं दिया, अपने इस काम को बंद नहीं किया, इसीलिए ईश्वर भी आज आपका साथ दे रहे हैं और आपका चैनल आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप देख रहे थे एक ऐसी लड़की को और ऐसी हमारे बिहार की बेटी को, आज पूरे दुनिया इनको फॉलो करती है, और जो लोग नहीं करते हैं उनको देखने की और सीखने की जरूरत है। और उन बच्चियों को, उनके माता पिता को फिर से कहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने के बच्चों को हाथ में जो है टीवी सीरियल और कार्टून लगा के दे देते हैं या फिर कुछ चीज लगा के दे देते हैं, उनको इनका मोटिवेशनल स्टोरी देखिए या फिर उन हस्तियों का मोटिवेशनल स्टोरी दिखाइए जो देख के वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और सक्सेस कर सके। हमारे साथ मौजूद थी जानवी जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।